चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इस हवाले से फैसला ना हो सका। आईसीसी इजलास आज दोबारा होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 15 बोर्ड अरकान शरीक होंगे। पाकिस्तान के गुज़श्ता रोज इजलास के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से राब्ते। अपने मौक़िफ़ में पाकिस्तान का कहना था भारत ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम, कोई लचक नहीं दिखाई। चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। भारत की हठधर्मी बरकरार। स्पॉन्सर्स और पैसे का रोब दिखाकर आईसीसी पर हावी होने की कोशिश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने किसी किस्म की लचक का मुजाहरा न करते हुए दो टोक अंदाज में अपनी बात सामने रखी। दुबई में होने वाले आईसीसी के अहम इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी समेत कई ममालिक के बोर्ड सरबराहान मौजूद थे। बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन की तैयारी। एक शरपसंद की निशानदही करके सजा दिलवाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स में आजम नजीर तारड़, अता तारड़, आहद चीमा और फोर्सेज के नुमाइंदे शामिल। इंतशार और फसाद रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम तखरीबकारों को अंजाम तक पहुंचाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्म। बोले ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। दुनिया के सामने तमाशा लगाया गया। सदर बेलारूस से डायलॉग हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। क्या पाकिस्तान को तखरीबकार जत्थे के हवाले कर दें? पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। हमारी जिंदगियों में ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा जाली तस्वीर से सोशल मीडिया पर घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गजा में इसराइली तशद्दुद की तस्वीर को एडिट करके फैलाया जा रहा है। पीटीआई वाले लाशों की सियासत करना चाहते हैं। फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। आज यौम तासीस 30 नवंबर 1967 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। ड्राइंग रूम की सियासत को गली मोहल्लों में ले आए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इनकलाबी मंशूर दिया जो आवाम के दिलों की आवाज़ बन गया। इस मंशूर का बुनियादी फलसफा रोटी, कपड़ा और मकान था। सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 242 ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान रवामा 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से फितना उल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। बहावल नगर, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, हैंड ग्रेनेड बरामद। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। कौमी एयरलाइन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा फजाई रूट खुल गया। पीआईए की परवाजें अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। 4.5 साल पहले पीटीआई हुकूमत में पाबंदी लगी थी। उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पीआईए पर खुदकुश हमला किया था। लाहौर में फजाई आलूदगी के मुसलसल डेरे। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 तक पहुंच गया। मुल्तान में भी फजाई आलूदगी AQI 200 रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में टाउनशिप, जौहर टाउन, किनाल रोड पर बूंदाबांदी। मुल्तान, खारियां, साहिवाल में भी बादलों की रिमझिम। शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बूरेवाला में घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई। झुलसकर 4 अफराद जांबाग। मरने वालों में मां, बाप और 2 बच्चे शामिल। पाकपतन में तेज रफ्तार मजदा बस ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जांबाग, एक शदीद जख्मी।
गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी न रुक सकी। इसराइली फ़ौज की गजा में शदीद बमबारी, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस के नसीरात कैंप पर शदीद हमले। शुमाली गजा की पट्टी में इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कंपेयर कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज़ भट्टी के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश न भूले। दिलदार परवेज़ भट्टी आज हम में होते तो 76वीं सालगिरह मनाते। तोशा खाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बाइस समाअत मुलतवी की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केपी में गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। बोले गवर्नर राज सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सियासी कैदी रहे लेकिन कभी नहीं कहा चढ़ाई कर देंगे। सिंध के हिस्से का एक भी कतरा किसी को नहीं देंगे। सिंध के मफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। स्मोक के बादल फिर गहरे होने लगे। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर फिर सर फहरिस्त। रेवेंड 832, अमरीकी काउंसलेट में शरह 356 रिकॉर्ड। बारिश न होने से शहर में अमराज फैलने लगे, नजला, जुकाम और खांसियां। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का ATC का फैसला मुअत्तल कर दिया। मतीउल्लाह अब जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। सदर हाईकोर्ट बार रियासत अली अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट ईमान मजारी ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस शाहिद अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज तैनात करने पर गौर होगा। सिंध और पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक भी मुशावरत होगी। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के सूबा हैनान में दरियाफ्त होने वाला जखीरा 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना शामिल। सोने के जखायर की मालियत 83 अरब अमरीकी डॉलर से जायद है। दुनिया के 62 ममालिक का बैरुल काहिल में कॉम्बिंग ऑपरेशन। तारीख की सबसे बड़ी मुनशियात की खेप पकड़ी गई। 1400 टन मुनशियात में 225 टन कोकेन और 1 टन गांजा शामिल। ड्रग माफिया के पास 1 अरब 50 करोड़ डॉलर भी पहुंचने से रोक लिए गए। कार्रवाई के दौरान मुनशियात स्मगलिंग के नए रूट का पता चला। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। और ड्रग माफिया की खतरनाक वापसी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर सीरीज फेरी 2 का ट्रेलर जारी।